हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इन आवर सिलेबस, सेकंड इज नॉट in our syllabus, थर्ड इज नॉट इन आवर सिलेबस। सो वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि हमें बताना है ये ट्रू है ये फॉल्स है। दैट √1 - cos² थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्या ये tan थीटा के इक्वल है या नहीं है। सो यूजिंग आइडेंटिटी वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो 1 - cos² थीटा कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर थीटा। सो रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो ये अगर हम इसको रूट से रूट हटा देंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा। And we know that secant theta is 1/cos theta and sin upon cos is tan theta, which is equals to right hand side. So this statement is true. Now moving on to the fifth one. Fifth one हमें क्या बोल रहा है? If cos A plus cos square A is 1, then ये हमें बताना है कि अगर ये 1 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज़्ड पावर 4a भी 1 आ रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, कॉस ए यूजिंग दिस इक्वेशन कॉस ए कॉमन आ गया तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, या तो कॉस ए 1 आया या तो कॉस ए क्या आया 0। सो when do we find cos A is 1? When A is 0 degree. And cos A 0 कब होता है? When A is 90 degree. So we found the two values of angle A. So हम ये two values इस equation में substitute करेंगे. So sin square 0 plus sin power 4 0, that is 0. So ये तो नहीं हुआ. And sin square 90 degree plus sin power 4 90 degree. Sin square 90 is 1, sin 4 90 is 1, which is 2. ये भी नहीं हुआ. So this statement is false. Now moving on to the next one. Next sixth part में क्या बोल रहा है, tan theta plus 2 into 2 tan theta plus 1 equals to 5 tan theta plus secant square theta. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दैट इज tan थीटा प्लस 2 एंड इंटू 2 tan थीटा प्लस 1। एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 5 tan थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 इंटू 2 sin theta upon cos theta plus 1, that is sin theta plus 2 cos theta to 2 sin theta plus cos theta divided by cos theta. And this we have 5 sin theta upon cos theta and secant square theta is 1 upon cos square theta. So here दिस इज़ आर राइट हैंड साइड। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो हियर व्हाट डू वी गेट, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस 1 cos cancelled, so we get 2 secant square theta plus 3 tan theta, which is not equal to the right hand side. Right hand side is 5 tan theta plus secant square theta. So this is false. Sixth option is false. Now अब हमारे पास सेवेंथ क्या है,
If the length of the shadow of a tower is increasing, then the angle of elevation of the sun is also increasing. ये गलत है कि हम जितना एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा शेडो उतनी बड़ी बनती है, एक बेसिक रूल है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज एज द लेंथ ऑफ शेडो increases. So 8th is not in the syllabus, 9th is not, 10th is not. Moving on to the 11th, the angle of elevation of a top of a tower is 30 degree if the height of the tower is doubled. So यहाँ से angle of elevation क्या है, 30 डिग्री है. अगर ये हाइट डबल हो गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल हो जाएगा. ट्रू, क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल सिमिलरली चेंज. एंड नेक्स्ट क्या है, इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों ही 10% इंक्रीज हो रहे हैं, सिंस बोथ डायमेंशंस में चेंज हो रहा है तो जब हम रेशियो निकालेंगे द बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट. सो एंगल ऑफ एलिवेशन विल रिमेन अनचेंज. दिस इज ट्रू. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.2. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.